हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं। एक 15 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात। इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है जो 6 नंबर में आता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जिससे ही क्वेश्चन है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहाँ से डेफिनेटली आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आता है, इसलिए इसको आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को तैयारी करिए, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन देखिए फिर बढ़ते हैं। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक तल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ज्ञात करना, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए, आइए इसका एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम। एक 15 मीटर ऊंचे मकान, मतलब एक मकान है 15 मीटर ऊंचा। ये हमारा कुछ मानो ये हमारा मकान हो गया, इसकी लंबाई जो है कितनी, 15 मीटर। ओके, 15 मीटर इस मकान है, इसकी लंबाई कितनी, 15 मीटर। ठीक, अब इस मकान के शिखर, ठीक, मकान के शिखर यानी इसका शिखर, ये मकान है हमारा कुछ। अब इसका शिखर क्या हो गया, ये शिखर से एक टावर की शिखर का, यानी ये हमारा एक कोई टावर है। ठीक, ये देखो, ये हमारा मकान हो गया यहाँ कुछ, मतलब ये 15 मीटर ऊंचे मेरा एक मकान है। अब इसका ये शिखर है, इसके शिखर से एक टावर, यानी एक टावर आ रहा हूँ, फिर इसके शिखर से इसके शिखर, यानी कि मकान के शिखर से टावर के शिखर का, टावर देखो शिखर ये हो गया इसका, और मकान मकान का शिखर ये हो गया, टावर का शिखर ये। तो मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन जो कोण है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि मेरा ये जो कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब मैं इसे एक रेखा खींच दूं तो ये मेरा एक कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, उसी मकान यानी इसी मकान के तल से, देखो शिखर तो इसका ये हो गया, अब ये क्या है, तल, जो जमीन को स्पर्श कर रहा है बिंदु वो हो गया तल। तो मकान के तल यानी कि उसी मकान के तल यानी कि इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इस मकान के तल यानी कि इससे टावर का शिखर तो यही होगा, इसके तल से और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है मेरा, 60 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री। देखिए, पहले क्या है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान, तो ये मेरा कुछ 15 मीटर ऊंचा मकान हो गया। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 15 मीटर। ठीक, ये शिखर से, इसका शिखर ये, इस शिखर से एक टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी ये शिखर और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से, यानी कि अब मेरा मकान तो यही था ना मेरा, इसका 15 मीटर ऊंचा वाला। अब इसका तल कितना है, ये तल, ये तल यानी कि जमीन को बिंदु, तल से शिखर, उसी मकान के तल से टावर के, टावर तो यही ना, टावर के शिखर यानी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री। ऐसे हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई यानी कि ये टावर है मेरा, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई मुझे याद करनी है। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये ए बी सी डी और ये ई। ठीक, अब मुझे इसमें ए सी यानी कि ए सी क्या है, मैं टावर की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। और क्या करना है, टावर के मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली चीज तो मुझे ये एसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इन दोनों के बीच की, ये मेरा मकान है और ये टावर है, इन दोनों के जो बीच की दूरी यानी कि ये डीसी। तो इसमें एक मुझे डीसी ज्ञात करना है। ठीक, और एक एसी। एसी जो है वो है मेरी टावर की ऊंचाई, और डीसी है वो है मकान और टावर के बीच की दूरी। मुझे ये दोनों चीज में ज्ञात करनी है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा डीई है यानी कि ये मेरा 15 मीटर है, ईडी यही 15 मीटर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये ईडी 15 मीटर है तो ये भी दोनों भुजा आपस में ही बराबर है, तो यही 15 मीटर होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब त्रिभुज मैं लेता हूँ, त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक, तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ओके, त्रिभुज ए सी डी में हम क्या लाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधा। टेन थीटा बराबर जो होता है हमारा, होता है लंब बटे आधा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधा। एन से लंब हो गया और ए से आधा। ठीक, और इसके लिए थीटा कितना, त्रिभुज ए सी डी के लिए थीटा मेरा कितना, थीटा यानी कि कोण कितना, 60 डिग्री। ओके, तो थीटा या कितना रखूंगा, 60 डिग्री। तो टेन, सॉरी 60 डिग्री, यहाँ कितना लूंगा, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधा। लंब कितना है मेरा, ए सी, ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया शायद त्रिभुज के लिए, ए सी। ठीक, तो ए सी क्या हो गया, लंब बटे आधार। आधार कितना है, डीसी, तो डीसी लिख लिया। ओके, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक, तो √3 बराबर ए सी बटे में डी सी, यानी कि जो डी सी गुणा इससे करूंगा तो डी सी गुणा √3 से करी, तो √3 डी सी बराबर ए सी। ओके, यानी कि जो ए सी है वो बराबर किसके, √3 डी सी। यहाँ से मुझे याद है, इसको समीकरण नंबर चाहे मैं 1 दे दूं। ठीक, अब त्रिभुज वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ओके, त्रिभुज ए बी ई में, ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई में। और इसमें क्या है, तो देखिए इसमें भी टेन थीटा लगाएंगे हम, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, हम टेन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात चल रही है। अगर आधार या कण की बात चलेगी तो कोई और लेंगे, लंब कण की बात चलेगी तो साइन ले लेंगे, लेकिन इसमें भी आधार और लंब की बात चल रही है, इसलिए हम टेन थीटा ले, और टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक, और इसके लिए थीटा कितना है, इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। ओके, इस वाले त्रिभुज के लिए लंब किस हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा हमारा ए बी, यही तो हो जाएगा इतना लंब इस वाले त्रिभुज के लिए, ए बी। ओके, बटे में आधा, आधा यानी कि बी, बी ई, बी ई। अब टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3, टेन 30 का मान 1/√2, सॉरी 1/√3। तो टेन 30 का जो मान होता है 1/√3। ओके, बराबर ए बी बटे में बी ई। बी की गुणा 1 से करी तो बी, और √3 की गुणा इधर करी, यानी कि बी की गुणा इससे करी तो हो गया बी ई बराबर √3 गुणा इससे करूंगा तो ए बी √3। ठीक, अब मुझे इसमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई, यानी कि एसी और डीसी। तो एसी बराबर मेरा क्या है, √3 ए बी, और ए बी बराबर क्या है, अच्छा इस एसी को मैं, इस एसी को मैं, जो मेरा एसी है, ये तो जो मेरा एसी है इसको मैं, मतलब ये जो मेरा एसी है यहाँ से आता है, इसको मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी प्लस बी सी। ए बी ये और बी सी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा एसी हो जाएगा ना। ठीक, तो ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा, अब ए सी बराबर ए बी हो जाएगा प्लस जो बी सी है, यानी कि बी सी है तो मुझे 15 दिया है ना, हाँ तो इसलिए मैं 15 लिख सकता हूँ। ठीक, देखो ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस का बी सी। ठीक, ए सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस बी सी जो है मेरे पास, बी सी में मुझे 15 दिया है। ठीक, तो ए सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस 15। ठीक, तो ये ए सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए बी प्लस 15 बटे में डी सी। ओके, अब डी सी गुणा इधर हुई √3 से, तो डी सी √3, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी बड़ा करके लिखता हूँ, देखिए तो यहाँ जो आ जाएगा मेरा √3, देखिए अब यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब डीसी की मैं इधर ले जाऊंगा, √3 को ले जाऊंगा, मतलब जो डीसी बराबर आ जाएगा मेरा, वो ए बी प्लस 15 बटे में √3। ये इधर डीसी इधर भेज दिया और √3 को धर लिया है इसके नीचे। ठीक, तो डीसी बराबर ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस 15, ए बी प्लस 15 बटे में √3। ठीक,
तो डीसी बराबर मेरा क्या है, ए बी प्लस 15 बटे में √3। इसको चाहे मैं समीकरण 1 नाम दे दूं। अब आप एक चीज देखिए, जो मेरा ये डीसी है यानी कि डीसी यानी कि ये है जो, और जो डीई ये है, ये दोनों आपस में बराबर है ना। ठीक, डीसी बराबर है डी डी के, जो मेरा डीसी है यानी कि डीसी यानी कि जो ये है, ये इसके बराबर होगा ना बीसी के, बीई के, मतलब ये रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर होगी ना। ठीक, जो डीसी है वो बराबर बी के, क्योंकि एक ही वो बना रहे हैं अपने क्या कहते हैं, एक, हाँ, वर्ग टाइप में बना रहे हैं। जो डीसी है वो बराबर होगा बी। ओके, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जो डीसी है वो बराबर है बी, और ये मेरे जो डीसी का मान है वो ए बी प्लस 15 बटे में √3 है। तो मतलब जो डीसी का मान मैं यहाँ रख दूं, यानी कि देखो डीसी बराबर बी है, यानी कि जो मेरा डीसी का मान है वो मैं यहाँ बी की जगह रख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए आप, आपने इधर का ये उतार लिया होगा, इसको भी बिठा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण है, इसे मैंने माना समीकरण 1। ठीक, क्या है ये मेरी समीकरण, समीकरण 1। तो हम समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से क्या, डीसी बराबर में ये रखूंगा, और डीसी बराबर है बी के। ओके, तो समीकरण 1 से बीई बटे में डीसी, समीकरण 1 से डीसी बराबर मेरा क्या है, ए बी बटे में √3, और डीसी दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए डीसी बराबर, सॉरी, तो डीसी का मान क्या है मेरा, ए बी, डीसी का मान क्या है, ए बी प्लस 15, ओके, बटे में √3। डीसी का मान क्या है, डीसी बराबर है मेरे बी के, और डीसी का मान है ए बी प्लस 15, तो ये इसके बराबर होगा। देखो बी की जगह मैं ये रख दूंगा, डीसी दोनों आपस में बराबर, ओके। अब डीसी की जगह मैं ए बी प्लस 15 बटे √3 लिखूंगा, और ये बराबर हो जाएगा ए बी इंटू √3। ठीक, तो ए बी प्लस 15 √3 की गुणा इधर इसमें होगी, ये √3 और ये √3 की गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 ए बी। ओके, अब ए बी को उधर ले आऊंगा, यानी कि 15 बराबर 3 AB, ये एक ही भी इधर जाएगा तो माइनस, इधर प्लस का ये भी इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक, यानी कि जो 15 बटे में दोनों तरफ ए बी है, ए बी में यहाँ से कॉमन ले लूंगा, 3 - 1 बचेगा। ठीक, ए बी यहाँ दोनों तरफ का कॉमन ले लिया, ये ए बी यहाँ कॉमन आया तो 3 बचा, यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ 1 बचा। ठीक, अब यहाँ मेरा जो बचा वो क्या, 15 और 2 AB। ठीक, 3 में से 1 गया 2, तो 2 AB बचा, 15 बराबर 2 AB। अब इधर का मैं इतना मिटा देता हूँ, देखिए इतना, ये तो आपको इधर समझ में आ ही होगा। तो मेरा यहाँ 2AB बराबर क्या, 15, तो ए बी बराबर 15 बटे 2 जाएगा, ये 2 इसकी भाग में आएगा, यानी कि जो ए बी है वो बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर 15 बटे में 2। ठीक, ए बी बराबर 15 बटे 2, यानी कि ए बी बराबर 7.5। ओके, अभी ए बी निकला है, यानी कि इतना, ए से बी तक की लंबाई कितनी, 7.5। ठीक, ओके, अब मैं ए सी याद कर सकता हूँ इससे, एसी बराबर मेरा क्या था, जो एसी पूरा मुझे टावर की इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, एसी, वो एसी बराबर था मेरा ए बी प्लस का बी सी। अब ए बी अभी मैंने निकाला कितना, 7.5। ठीक, प्लस बी सी कितना है मेरे पास, बी सी तो ऑलरेडी मुझे दिया था 15। तो जो ए सी है वो बराबर आ गया मेरा, देखिए इसको हम बताते, इसको मुझे जोड़ना कैसे, देखिए तो 7.5 इसमें मुझे जोड़ना 15। ओके, 15.0, तो 5 के 5 आ गए, पॉइंट 7 में 12 के 2, हाथ से ले 2, यानी 22.5, 22.5। तो ए सी है वो कितना है मेरा, 22.5। ठीक, एसी यानी कि एसी क्या माना, एसी है मेरी टावर की ऊंचाई, एसी जो टावर की ऊंचाई है,
एक चीज तो हमें इसमें ज्ञात कर ली, ऐसी हमें ज्ञात करनी थी कितनी आ गई मेरी टावर की ऊंचाई 22.5। ठीक, अभी क्या डीसी यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है। ठीक, तो डीसी डीसी बराबर क्या है हमारा ए बी प्लस 15/√3। ठीक, ये डीसी का मान है, देखो डीसी बराबर मेरा क्या है, से डीसी बराबर ए बी प्लस 15/√3। ठीक, अब मुझे यहाँ ए बी का मान पता है तो डीसी में निकाल लूंगा मैं, यानी कि देखिए ए डीसी बराबर है ए बी प्लस 15/√3। तो ए बी का मान मुझे कितना मिला, एक 7.5। ये पॉइंट है 7.5। तो ए बी बराबर है 7.5, फिर प्लस है 15 बटे में है √3, यानी कि √3। ठीक, तो डीसी बराबर इसे जोड़ूंगा तो ये मेरा 22.5 हो जाएगा। ठीक, बटे में है √3। अब √3 नीचे है तो इसको मैं परिमेयकरण करूंगा, परिमेयकरण करूंगा तो √3 बटे में √3। ठीक, तो ये इधर देखिए तो डीसी बराबर क्या आ गया, ये 22.5 बटे में √3, और ये √3 गुणा √3। ठीक, अभी कुछ नहीं करा, सेम मैंने ये इधर का इधर उतार दिया। ठीक, तो डीसी बराबर क्या आ जाएगा 22.5 इंटू में √3। अब √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से ही ऊपर नंबर में काट दूंगा, मतलब 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 22 थे 21 कट गए, एक बचा, इधर गया 15 हो गए, 3 पंजे 15, यानी 7.5। ओके, तो डीसी बराबर 7 डीसी बराबर 7.5 और क्या √3। अच्छा, √3 का मान कितना होता है, हम √3 का मान रख भी सकते हो, नहीं तो हम रख देते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में है। तो √3 का मान होता है हमारा 1.72। ठीक, सॉरी 1.3 का मान है 1.73। ठीक, यहाँ तक आप इसका मान ले सकते हैं। तो अब इसकी मैं इससे गुणा करूंगा, या आप चाहें तो √3 का मान नहीं भी ले सकते हैं। इसमें वैसे डीसी निकालना है, √3 का मान लो या लो बात एक ही है। आप इसको क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यानी कि जो डीसी बराबर आया जो आया मेरा 7.5 इंटू में √3। डीसी बराबर 7.5 इंटू में √3। तो डीसी डीसी क्या थी, मकान से टावर की ऊंचाई, यानी कि देखिए एक मुझे ये याद याद करनी थी, डीसी ये कितनी है मेरी 7.5 इंटू में √3। तो जो मकान और टावर के बीच की दूरी है वो 7.5 √3 हो गई, और जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी होगी मेरी, खाने निकाली मैंने, ये देखिए एसी बराबर 22.5। तो ये सवाल आपके 6 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं सवाल आपके। देखिए एक बार इसमें बता रहा हूँ आपको क्या करने का था। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो टावर की ऊंचाई से मकान से टावर की दूरी क्या करनी थी। ये देखिए ये मेरे कुछ एक मकान था जिसकी लंबाई कितनी थी, मतलब ऊंचाई जो थी वो थी 15 मीटर। ठीक, और मेरे कुछ ये टावर था, एक टावर, और जो मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ओके, अब ये 15 दी हुई थी मुझे, तो ये इतनी 15 होगी। ठीक, होगी ये 15 आपस में बराबर। और फिर मैंने क्या कहा, ये नीचे वाला कोण में 60 डिग्री था, ऊपर वाला 30 डिग्री। मैं पहले त्रिभुज ए सी डी लिया, उसमें लंब और आधार दिए थे तो मैं tan थीटा लगा दिया। ठीक, उससे मुझे डीसी का मान प्राप्त हो गया। डीसी का मान मेरा मैंने मिटा दिया, मतलब आया था जो डीसी बराबर आया था ए बी प्लस 15/√3। ठीक, फिर मैंने त्रिभुज छोटा वाला लिया, त्रिभुज बी ए बी ई। सही है, इससे मैंने क्या किया, बी का मान निकाला, बी बराबर आया बी बराबर ए बी बटे में ए बी इंटू में √3। ठीक, ओके, अब मुझे पता है जो मेरा डीसी है और जो बीई है आपस में बराबर है, ये मुझे और ये मुझे दोनों आपस में बराबर है। तो मैं मतलब जो बी बी का मान है वो डीसी की जगह रख सकता हूँ, क्योंकि बी और डी आपस में बराबर है, इसलिए बी का जो मान है वो ए बी की जगह, बी का मान है मैंने डीसी की जगह रख दिया। उससे मुझे एसी का मान प्राप्त होगा। ठीक, वो सॉरी ए बी का मान प्राप्त होगा।
अब उससे मुझे ए बी कमान निकल गया, तो ए बी कमान में पता चल गया, और बी सी कमान मुझे पता है, और ए सी बराबर क्या होता है, बी ए बी प्लस का बी सी। ठीक, और ए बी मेरा अभी मैंने निकाला है मान 7.5 प्लस बी सी कितना 15। ओके, तो ए सी बराबर 22.5 आ गया, इन दोनों को जोड़ा। ठीक, अब ए सी निकाल ली मैंने, तो सेम जो डी सी का फॉर्म, डी सी बराबर मेरा कहता है ए बी प्लस 15/√3, ए बी का मान 7.5। तो बस इन्हें मैंने ऊपर गुणा भाग करी, कैलकुलेशन करी, तो डी सी बराबर मेरा कितना आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बस ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक से दो बार खुद कॉपी पे करके देखना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं।